मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। जामनखाता ग्राम पंचायत में स्थित हॉट मिक्सर प्लांट के प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन जारी। पीड़ितों की सुनवाई न होने पर आक्रोश में आए स्थानीय लोगों के द्वारा हॉट मिक्सर प्लांट पर आने जाने वाले वाहनों को रोका गया, जिससे लाखों की सामग्री का नुकसान हुआ। वहीं ट्रक डंपर चालक भी घंटों से परेशान हुए। मौके पर मीडिया टीम पहुंची और स्थानीय पीड़ित लोगों से बातचीत की। हम लोग जो हैं यहाँ पर हर एक जगह चले गए, हर डिपार्टमेंट में चले गए, हमारी कोई सुनाई नहीं है क्योंकि हम हैं गरीब आदमी हैं। हमारे बच्चे मर जाएं या कोई मर जाए, सब कुछ मर जाए हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। इनको प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हमारे यहाँ पर प्लांट खोल दिया और उसके बाद में हमारे घर इधर हैं और प्रदूषण दुनिया भर का हो रहा है कि ये प्लांट बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप कहाँ पर गए? लेकिन हमें प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। हम लोग सब बीमार पड़ चुके हैं, बच्चे बूढ़े, खांसी या कैंसर के मरीज है। अब बोलो हम कहाँ तक? अब बताओ, मुझे डॉक्टर ने बोला था शुद्ध हवा लेनी है। अब कैसे ले? हम शुद्ध हवा हमारे को मिला नहीं, हमारे से कोई बात है, आप बुलाते हैं उसको तो वो नहीं आता। अब उसी के इंतजार में बैठे हम उसके इंतजार में बैठे, आएगा, वो आ नहीं रहे। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं बताओ। वहीं स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताई। घंटों प्लांट के काम में बाधा रही। वहीं मौके पर मीडिया टीम व स्थानीय पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों का समर्थन करते हुए खाली ट्रक डंपर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खाली तो निकाल सकते ना भाजी वाली बात। खाली की बात करो, खाली आओ तो ले आओ। खाली ले लो। किसने बोल रहा है? डर क्यों रहा? क्या हो गया? दिसंबर के महीने की सर्दी होने के बावजूद भी पीड़ित लोग हॉट मिक्सर प्लांट पर भीड़ लगाकर देर रात तक खड़े रहे। घंटों इंतजार के बाद मीडिया टीम व स्थानीय पुलिस के द्वारा खाली ट्रक व डंपरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आप तो हमारी हेल्प कर रहे हैं। रात के अंधेरे में पीड़ित हुए मजबूर। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान अगले दिन बरोटीवाला चौराहे पर स्थित वर्तमान नाका चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है तथा क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे। 3 दिनों से पीड़ित धरने पर बैठे। वहीं की वार्ता ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया और आश्वासन दिया कि एसडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए गए कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का जल्द समाधान हो सके। सुमित नेगी जी जो हमारे जिला पंचायत के मेंबर भी हैं और उन्होंने एक विषय पर ध्यान में लाया था और उसमें उन्होंने अपने स्तर पर भी एक प्रकार से लोगों को जागरूक किया उसके बारे में कि बरोटीवाला चौक पे जो खनन कंपनी का एक नाका था जिसकी वजह से वहाँ तमाम सारी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही थी। जाम लग जाता था, वहाँ पर हमारी पाइपलाइन वगैरह टूट जा रही थी, एक्सीडेंट प्रोन हो गया था वो क्षेत्र। तो उसको लेकर के काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी। तो उसको सुमित जी ने उठाया, फिर मेरी नॉलेज में भी लाया कि ये नाका यहाँ से बंद होना चाहिए। तो मैंने तुरंत उसका संज्ञान लिया। पहले उनको कंपनी को पहले भी बता दिया गया था, लेकिन बीच में शायद उन्होंने लाइटली उसको लिया, बंद नहीं किया
और फिर दोबारा जब सुमित ने इस मसले को लाया तो निश्चित रूप से हमने इसकी गंभीरता को समझा और कल रात को हमने अपने खनन विभाग के निदेशक वगैरह को बहुत सख्ती से इस बात के लिए कहा और लिहाजा जो है आज सुबह उस नाके को जो बरोटी वाला चौक है तो उस नाके को बंद कर दिया गया। तो धन्यवाद सुमित जी का कि उन्होंने जनता की सुविधा से जुड़े हुए इस मुद्दे को उठाया और मुझ तक भी इसको पहुंचाने का काम किया। दूसरा मुद्दा एक कल ही मेरी जानकारी में आया, सुमित जी ने शायद उसको पहले भी चर्चा की होगी। कल जामन खाता ग्राम पंचायत के भाई बहन मेरे पास ग्रामीण मेरे पास आए थे, तो वहाँ पे एक हॉट मिक्स प्लांट है उसको लेकर के शिकायतें हैं। तो उसमें परसों आए थे, बल्कि कल नहीं परसों आए थे, तो उसको लेकर के कुछ शिकायतें थी कुछ तो इसलिए उसमें भी एसडीएम को इस बात के लिए कहा गया है कि बाकायदा एक कमेटी बना करके, चूँकि वो तकनीकी विषय भी है, उसमें खनन, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें हमारे प्रशासन के लोग, वो एक कमेटी बना करके उसकी जांच कर लें। और उसमें जो है चूँकि वो जन स्वास्थ्य से संबंधित है, शिकायतें ये मिली है कि वहाँ पे बहुत धुआं वगैरह रहता है जिससे बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ हो रही है। तो मैंने एसडीएम को कहा है कि बाकायदा कमेटी बना करके और किसी भी कीमत पर, नंबर एक बात जो स्टैंडर्ड है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, उसमें किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और यथासंभव इस बात के लिए प्रयास होना चाहिए कि वो प्लांट कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो जाए। उसके लिए आवश्यकता होगी तो जो प्लांट ओनर है उनको भी, वो भी कहेंगे कि उनकी कोई सहयोग करना है, उनको मदद करना है किसी और जगह इस्टेब्लिश करने में, तो उसमें भी ठीक है, निर्माण कार्य होते हैं, उस सब के लिए इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो उनकी भी हम मदद करेंगे। ऐसा नहीं है, कानूनी रूप से उनकी भी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कोई विषय जिससे जन स्वास्थ्य को बहुत कठिनाई हो या जन स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, तो उसके बारे में तो फिर निश्चित रूप से कदम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी कल मुझे एसडीएम ने बताया है कि वो कमेटी का काम, अभी निरीक्षण तो उन्होंने किया, लेकिन कमेटी की विजिट अभी इसलिए नहीं प्रॉपरली हो पाई। एक तो शायद हमारे ज़िले में अभी डीएमओ नहीं है, माइनिंग ऑफिसर नहीं, वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, और हो सकता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अभी टाइम मिलने में कोई हो, तो बाकायदा कमेटी के द्वारा मैंने कहा है कि एक जांच रिपोर्ट बना करके और फिर मुझे भी इन्फॉर्म करें और फिर उसके बारे में आगे का कदम उठाएंगे। ठीक है जी। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।